अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। तो आज जो स्टूडेंट जो हम वीडियो लेके आए हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हमारे पास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक के लिए हमारे पास टॉपिक्स के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम उसकी क्या करेंगे, बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक है फर्स्ट ईयर के अंदर, सेक्शन बी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर और सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। फिर जारी बात है, आपको पता है कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में भी और सेक्शन सी में भी दो दो सेक्शन पे पेपर क्या होता है, वो मुश्तमिल होता है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पे। तो उसी लिहाज से फिर इंशाल्लाह क्या करेंगे, हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो, तो वीडियो को जरूर देखिएगा और पसंद आए वीडियो अगर तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। तो इस अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं और पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के हवाले से। तो देखें स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर जो स्टूडेंट्स अच्छी परसेंटेज लेना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन तो समझ लें, एक क्वेश्चन का मतलब पार्ट बहुत सारे के लिए, ये एक सवाल तो के लिए आपने लाजमी लाजमी करना, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हैं। फर्स्ट चैप्टर से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने क्या करने हैं, अच्छी तरह से क्या करने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप न्यूमेरिकल को कवर नहीं करेंगे तो नामुमकिन बात है कि आप एग्जाम के अंदर क्या कर सकें, कोई अच्छी परसेंटेज क्या कर सकें, वो हासिल कर सकें। देखिए गेस्ट पेपर के लिहाज से सबसे पहला टॉपिक तो हमारा क्या है कि वो आपके न्यूमेरिकल्स हैं सारे के सारे, वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैं फिलहाल उसको डिस्कस नहीं कर रहा कि उसके बगैर तो समझ ले पेपर ही नहीं है आपका, बगैर न्यूमेरिकल्स के। तो आपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर कहां तक करनी है, चैप्टर नंबर 12 तक की करनी है। बुक की भी प्रैक्टिस करनी है, 10 ईयर की भी उठा के प्रैक्टिस करनी है। और अब तो ये टाइम है कि मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर आपके क्या हो चुके होंगे, प्रीलियम पेपर भी क्या हो चुके होंगे। तो आपने क्या करना है, उन प्रीलियम पेपर्स को भी क्या करना है, आपने सॉल्व करना है। मुख्तलिफ कॉलेजों के पेपर उठाएं, उनके न्यूमेरिकल को क्या करें, आप सॉल्व करें। तो जो स्टूडेंट न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करके आता है सारे के सारे, तो बहुत अच्छी उम्मीद है कि उसकी बहुत अच्छी परसेंटेज क्या हो सकती है, 80+ परसेंटेज क्या हो सकती है, वो आसानी से उसमें गेन कर सकता है केमिस्ट्री के पेपर में। यही हाल फिजिक्स का है कि फिजिक्स के अंदर आप न्यूमेरिकल को सब सारे न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत अच्छा चांस है कि आपकी एक अच्छी परसेंटेज क्या हो सकती है, वो मेंटेन हो सकती है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है समझ लें, वो क्या है हमारा, वो न्यूमेरिकल्स का है, जो आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक परफॉर्म करने ही करने हैं, बगैर उसके आपका पेपर नहीं होगा। खास तौर से सेक्शन बी, उसमें आपको तकरीबन 8 7 8 9 इतने न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं आपके पास एग्जाम के अंदर, वो आते हैं। तो बगैर न्यूमेरिकल के समझ लें आपका पेपर सही तरीके से हल नहीं होगा। फिर जिस चैप्टर की भी आप प्रैक्टिस करें न्यूमेरिकल्स की, कोई मसला हो किसी चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 12 तक 10 ईयर के अंदर कोई क्वेश्चन ऐसा हो न्यूमेरिकल का जो आपको नहीं आ रहा हो, तो आपने क्या कर लेना है, उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, तो इंशाल्लाह उससे रिलेटेड एक वीडियो बना के क्या कर दी जाएगी, वो आपके लिए दे दी जाएगी। लेकिन शर्त यही कि प्रैक्टिस आपने करनी है न्यूमेरिकल्स की, और जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा तो एग्जाम में इतनी तेजी के साथ क्या कर सकता है, वो पेपर को आसानी के साथ हल कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा नंबर क्या कर सकता है, गेन कर सकता है वो। तो अब हम चलते हैं थोड़े से थ्योरेटिकल टॉपिक के ऊपर कि कौन कौन से टॉपिक हमारे पास सेक्शन बी के अंदर और कौन कौन से टॉपिक हमारे पास सेक्शन सी के अंदर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सेक्शन बी के ऊपर। तो पहला जो टॉपिक है स्टूडेंट हमारे पास वो क्या है, अगर आपने पढ़ा हो, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके क्या है कुछ रूल्स। पहला टॉपिक कौन सा हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स हैं, जो चार आपने पढ़े होंगे। ऑफ प्रिंसिपल है हमारे पास, N+L है, हुंड से और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है हमारे पास। इन चारों रूल्स के बारे में क्या हो सकता है एग्जाम में आपसे
पूछ सकता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना वो तो हमने अपने न्यूमेरिकल की साइड पे रखा हुआ है, लेकिन इसकी थ्योरेटिकल के हवाले से, थ्योरी के हवाले से क्या होगा हमारे पास, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स क्या हो सकते हैं हमारे पास आ सकते हैं। साथ में वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाता है तो साथ में कभी हुंस रूल, कभी पॉली वगैरह, कभी n प्लस एल, वो रूल की क्या करता है आपसे तारीफ भी पूछ लेता है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास कौन सा है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल्स का है। नंबर 2 हमारे पास है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। शेप ऑफ मॉलिक्यूल तकरीबन हर साल एग्जाम के अंदर क्या होता है हमारे पास ये टॉपिक मौजूद होता है। उसमें भी 3-4 मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे NH3 हमारे पास अमोनिया, CH4 मीथेन है हमारे पास, H2O वाटर है हमारे पास, BF3 है, इसी तरह हम अब BeCl2 वगैरह करके आते हैं। तो 5-6 कंपाउंड है जिनके बारे में आपसे क्या कर सकता है, वो उसकी मॉलिक्यूल की शेप क्या कर सकता है आपसे डिस्कस कर सकता है। चाहे वो वेस्पर थ्योरी के तहत तो हमारे पास जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी है हमारे पास, उसके हवाले से हो सकती है ये बात, या हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल है उसके हवाले से क्या हो सकती है, इसकी बात हो सकती है। तो आपने क्या तक किसको तैयार करना है अपने स्टूडेंट, नंबर 2 शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या करना है, तैयार करना। उसमें मॉलिक्यूल के कुछ नाम बता दिए मैंने आपको, जैसे NH3 है, CH4 है, वाटर मॉलिक्यूल H2 है हमारे पास, BF3 वगैरह है। ये ज्यादातर क्या होता है हमारे पास एग्जाम में आपसे क्या करता है वो पूछ लेता है। नंबर 3 जो हमारे पास टॉपिक एग्जाम के लिहाज से, डिफाइन लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी हमारे पास, इसका मैं सवाल पूरा आपको लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपको अंदाजा रहे कि लैटिस एनर्जी के बारे में किस एतबार से क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारे पास वो आ सकता है। क्या सवाल है हमारे पास, देखें डिफाइन लैटिस एनर्जी, इसकी तारीफ करनी है, एक्सप्लेन और उसकी वजाहत करनी कि हाउ इट इज इफेक्ट, इसका असर क्या होता है, बाय द साइज, साइज से, एंड चार्ज ऑफ आयन, ये चार्ज की वैल्यू कम ज्यादा हो तो लैटिस एनर्जी पे क्या उसका असर आता है हमारे पास, साइज छोटा बड़ा हो एटम का या आयन का केले, उससे क्या असर आता है लैटिस एनर्जी के ऊपर हमारे पास। तो इस एतबार से लैटिस एनर्जी का क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारे पास एग्जाम में वो आ सकता है। इस साल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 4 स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन में ही कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है हमारे पास जो एक पार्ट बन के शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती है हमारे पास। डेफिनेशन है कौन कौन सी हमारे पास, मोलर वॉल्यूम, नंबर 2 स्टोइचोमेट्री है हमारे पास, नंबर 3 एंट्रोपी है, नंबर 4 एक्टिवेशन एनर्जी है हमारे पास। पहले चैप्टर से हम जैसे हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, इसके बाद एक्चुअल यील्ड। तो ये कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स जो हमारे पास क्या हो सकता है पार्ट बन के शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास वो आ सकता है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मोलर वॉल्यूम में जैसे स्टोइचोमेट्री हमारे पास, एंट्रोपी है, एक्टिवेशन एनर्जी है, लिमिटिंग हम पर रिएक्टेंट है, एक्चुअल यील्ड या थ्योरेटिकल यील्ड वगैरह, इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स क्या हो सकता है हमारे पास डेफिनेशन के तौर पर वो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। और अगर आप इस सवाल को अगर न्यूमेरिकल देखें, फिर कह रहा हूँ सारे कर लेते हैं तो इस थ्योरी में से बहुत कम आपको क्या करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप न्यूमेरिकल की अच्छे से सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो समझिए थ्योरी में आपको 2 से 3 सवाल आपको क्या करने पड़ेंगे, वो कर परफॉर्म याद करने पड़ेंगे, बाकी छोड़ सकते हैं आप सारी चीजें। ये थ्योरी के हवाले से कह रहा हूं मैं आपसे, एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल बहुत बड़ी तादाद में क्या होते हैं हमारे पास वो आते हैं।
तो जो स्टूडेंट उतारना चाह रहे हैं जल्दी से इन 4 क्वेश्चंस को क्या करने उतारें, फिर आगे चलते हैं इससे। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इसको उतार लें। नंबर 5, डिफरेंस बयान करना है, यानी फर्क बयान करना है चीजों में। किस किस के दरमियान है? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। नंबर 2, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी वीबीटी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी। नेक्स्ट, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये टोटल समझ ले हमारे पास ये 20 सेक्शन है बस, तो कुछ भी नहीं है। अगर आप इन टॉपिक्स की तैयारी कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो इंशाल्लाह अल्लाह की रात से उम्मीद है कि आपका सेक्शन बी विद न्यूमेरिकल आपका क्या हो जाएगा, वो कवर हो जाएगा बहुत आसानी के साथ इंशाल्लाह। अगर आप न्यूमेरिकल की फिर कह रहा हूं अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, कर लेते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं, तो ये सेक्शन भी आपको खास तौर से क्या लगेगा, बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा, आसान लगेगा। तो जल्दी से इस सवाल को भी क्या कर लें, वो उतार लें, फिर आगे हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। जल्दी से स्टूडेंट। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन सी के ऊपर। सेक्शन सी में आपको टॉपिक कुछ बता देता हूं मैं आपको। नंबर 1 जो टॉपिक है हमारे पास, बोहर्स थ्योरी। अब बोहर्स थ्योरी में स्टूडेंट हमारे पास क्या हो सकता है, इसके पोस्टुलेट्स पूछ सकता है आपसे, इसके डिफेक्ट्स पूछ सकता है आपसे कि बोहर थ्योरी की खामियां क्या थी, इसके पोस्टुलेट्स क्या थे, और इससे रिलेटेड क्या कर सकता है, कोई इक्वेशन आपसे क्या करवा सकता है, वो ड्राइव करवा सकता है, चाहे वो रेडियस की हो, चाहे वो एनर्जी की हो, है ना, और चाहे वो हमारे पास क्या हो, वेव नंबर्स की हो या फ्रीक्वेंसी वगैरह की हो, कोई भी इक्वेशन क्या कर सकता है स्टूडेंट आपसे ड्राइव करवा सकता है। तो बोहर थ्योरी को आपने क्या करना है, थॉरली क्या करना है, उसकी स्टडी करनी है बोहर से रिलेटेड। नंबर 2 हमारे पास जो टॉपिक है वो हाइब्रिडाइजेशन का है। कि हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, फिर एसपी या sp2 या sp3 में से किसी एक को क्या कर सकता है, डिटेल में क्या कर सकता है, वो आपसे पूछ सकता है। तो आपने हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक को भी क्या करना है, थॉरली क्या करना है, वो कवर करना है। इससे रिलेटेड भी इंशाल्लाह एक न एक सवाल क्या होगा आपके पास कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में, चाहे वो sp3 की, चाहे वो sp2 की, चाहे वो sp की शक्ल में क्या होगा हमारे पास, वो मौजूद होगा। नंबर 3 पोस्टुलेट्स हैं कुछ ऑफ वेस्पर थ्योरी, कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी है, इसके जो पोस्टुलेट्स हैं, जो इसके पॉइंट्स हैं, वो आपने क्या करने होते हैं, आपसे डिटेल में क्या कर सकता है, वो पूछ सकता है। क्लियर हो गई बात? ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी है, उसके जो पोस्टुलेट्स है, क्या क्या पॉइंट्स है इस थ्योरी के अंदर, वो क्या कर सकता है आपसे सेक्शन सी के अंदर वो पूछ सकता है। नंबर 4 जो हमारे पास ली चैटलर प्रिंसिपल है, जो ली चैटलर प्रिंसिपल है हमारे पास, सही है, उसके बारे में आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है ली चैटलर प्रिंसिपल क्या है, और कोई एक ही क्वेश्चन देखे, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस है, ये क्वेश्चन देखिए क्या कर सकता है, इसके ऊपर जो इसकी एप्लीकेशन है ली चिल्लर की, वो क्या करें आप, वो बयान करें आप कि इस पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, सही है ना, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, जो 4 फैक्टर उसने बताए थे हमारे पास, वो आपने क्या करना है, इसके ऊपर वो बयान करने होते हैं।
कोई भी इक्वेशन आपको क्या कर सकता है, दे सकता है। जैसे हमारे पास एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस से एक इक्वेशन है और एक हमारे पास जो अमोनिया वाली इक्वेशन है, उनमें से कोई एक इक्वेशन क्या कर सकता है, वो दे सकता है कि उसकी एप्लीकेशन बयान करें लिचिट्रेचर प्रिंसिपल की इस इक्वेशन के ऊपर। तो 12 एक टॉपिक जो चौथा हमारे पास है सेक्शन सी में, वो लिचिट्रेचर प्रिंसिपल का है हमारे पास। इसको आपने क्या करना है, डिटेल के अंदर वो देखना है। नंबर 5, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन है, फिर इससे रिलेटेड जो 3 इक्वेशन है हमारे पास, उनमें से कोई एक इक्वेशन क्या कर सकता है, वो आपसे ड्राइव करवा सकता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क वाली इक्वेशन है, कांस्टेंट प्रेशर वाली हमारे पास इक्वेशन है, और कांस्टेंट वॉल्यूम वाली क्या है हमारे पास जो इक्वेशन है हमारे पास, इन 3 में से कोई इक्वेशन क्या करवा सकता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो क्या करवा सकता है, आपसे ड्राइव करवा सकता है। तो 5वां टॉपिक हमारे पास ये हो गया। नंबर 6, कंस्ट्रक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। कि लेड स्टोरेज बैटरी की क्या करनी है, आपने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, वो बयान करनी है कि किस तरीके से वो बनती है, क्या उसका प्रोसेस होता है हमारे पास। ये हो गया नंबर 6 टॉपिक। फिर हमारे पास है नंबर 7, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इससे रिलेटेड क्या हो सकता है, कोई सवाल हमारे पास आ सकता है एग्जाम के अंदर। नंबर 8 और लास्ट हमारे पास क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसको आपने डिटेल में क्या कर लेना है, वो पढ़ लेना है। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, 5 टॉपिक अगर आपको याद हो, हमने सेक्शन बी में बात की सिर्फ, और 8 टॉपिक हमने क्या करें, सिर्फ सेक्शन सी के अंदर रखे हैं। तो अगर आप इनको अच्छे तरीके से कर लेते हैं इन सारे टॉपिक्स को, और जो मैंने आपसे पहले ही कहा कि न्यूमेरिकल की जैसे हमने बात की है, अगर उसको न्यूमेरिकल को आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह एग्जाम का जो हमारा मामला होगा, जो प्रॉब्लम होगी हमारी, वो क्या हो जाएगी, वो आसानी के साथ क्या हो जाएगी, इंशाल्लाह वो सॉल्व हो जाएगी। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि न्यूमेरिकल आपने लाजमी 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 करने हैं, उसके बगैर आपका पेपर सही से हल नहीं होगा। ये बात भी मैंने आपको कह दी कि बुक से रिलेटेड, 10 ईयर से रिलेटेड, किसी भी कॉलेज के प्रीलियम से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल ऐसा जो आपसे हल ना हो रहा हो, समझ ना आ रहा हो, कोई ऐसा थ्योरी का टॉपिक जिसका जवाब आपको समझ में ना आ रहा हो, जो किसी 10 ईयर पे किसी हिस्से में मौजूद हो या प्रीलियम पेपर में मौजूद हो, वो आपसे समझ नहीं आ रहा, उसका के लिए मटेरियल नहीं मिल रहा आपको, तो आप वो भी क्या कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। अल्लाह हाफिज।